नमस्कार दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो ने यूट्यूब पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और वो कंट्रोवर्सी के सेंटर में है विवेक बिंद्रा। और ये कंट्रोवर्सी का कारण है एक स्कैम। संदीप जी की रिसेंट शो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर आरोप लगाता है कि मैंने बहुत बड़े यूट्यूबर से एक ऐसा कोर्स लिया था जिसके खरीदने के बाद जिसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही और मैंने कहा मुझे इसके पैसे रिफंड कर दो, तो उन्होंने कहा उसको आगे जाके कोई लोगों को बेचो। और उसने इस वीडियो में ये भी बताया है कि उसके जैसे और कोई लाखों लोग इस काम में फंसे हुए हैं। उस वीडियो में ना विवेक बिंद्रा का नाम था और ना ही उनका कंपनी का नाम था, लेकिन बाद में विवेक बिंद्रा जी के टीम ने संदीप माहेश्वरी टीम को एक लीगल नोटिस भेजा, तब जाके खुलासा हुआ कि उनके बारे में बात हो रही थी। विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लोग उनके दीवाने थे। पर जब से वीडियो बाहर आया और लीगल नोटिस भेजा गया है संदीप माहेश्वरी जी के कमेंट बॉक्स में या जगह जगह वीडियो में इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए और बड़ा बिजनेस उनकी कंपनी को बायकॉट करने के लिए हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन वो स्कैम आखिर है क्या? दुनिया जिसको स्कैम कह रही है वो वास्तव में स्कैम भी है या छोटे से बिजनेस मॉडल की गलती? क्या सभी बिजनेस कोच ऐसे ही होते हैं? क्या बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? और ये जो लाखों लोगों के साथ जो हुआ आखिर हुआ कैसे? वो इस दलदल में क्यों फंस गए? आइए वीडियो में जानते हैं। विवेक बिंद्रा जी ने 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और ये शुरुआत में बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाया। मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें ये बताया करते थे। इनके चैनल में कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये फ्री में मिला करता था और एकदम आसान और हिंदी भाषा में बातों को समझाते थे। इन तीनों चीजों की वजह से पब्लिक से बहुत सारे प्यार मिला। अगर इनको कंपेयर किया जाए संदीप माहेश्वरी जी से, उनकी भी सेम स्ट्रेटजी थी। उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा था, आसान हिंदी भाषा में था और फ्री था। इनफैक्ट ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के लेजेंड ही। ये विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के चैनल में भी आए थे, अच्छी खासी दोस्ती थी दोनों के बीच। फिर विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, जो ज्ञान फ्री में देते थे उसको पेड कोर्स वाला कर दिया। फिर वो उनके बिजनेस को सारे इंडिया में फैलाना चाहते थे तो हर एक शहर में एक एक सीपी बना दिया, चैनल पार्टनर, जो शहर को संभालेगा। उस चैनल पार्टनर के नीचे सेल्स टीम की जाइए जिसका नाम थे IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। IBC क्या थे? उन्होंने कहा मेरे पास एक बहुत सारे कोर्सेस है जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। तो यहाँ पर एक चूक हो गई। चूक क्या थी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या था? जो व्यक्ति ऐसा जो बिजनेस को समझता हो फिर उसकी ट्रेनिंग ले फिर जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेचे। तो ऐसे IBC के सफल होने के लिए जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा सा मेच्योर हो, उस बंदे का बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। ऐसे होता तो IBC जरूर सफल होता। पर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब चैनल को तो लाखों लोग देखते थे। तो किसी गाँव में किसान के बेटे ने भी दिखा, किसी स्कूल के स्टूडेंट ने भी दिखा, कॉलेज के स्टूडेंट ने भी दिखा। उसको लगा कि सीख के मैं भी बन जाता हूँ IBC और मैं भी बिजनेस कंसल्टिंग दूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा। अब इस उम्मीद में ना तो एक्सपीरियंस था, ना ही क्वालिफाइड था और ना ही उसकी एजुकेशन था, लेकिन सीधा जाके वो बन गया IBC। यहाँ पर IBC ने गलती कर दी। IBC का एक क्राइटेरिया होना चाहिए पर वहाँ क्राइटेरिया नहीं था। जिसने भी चाहा उनको IBC बना दिया गया। तो इसलिए जो बंदे राइट कैंडिडेट थे उन्होंने कमाया और जो राइट कैंडिडेट नहीं थे वो पछता रहा है कि हमें ये चीज नहीं मिली। फिल्टरिंग IBC में मिसिंग थी, इसलिए बहुत सारे लोग आ गए और कोई कोच बेच नहीं पाया। अब ये थोड़ा सा मिस्टेक था, बड़ा नुकसान हुआ एक दूसरी मुहा मिस्टेक से। IBC ने जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने पैसे लगाया, कोर्स ले लिया। जब उनको बिजनेस समझ नहीं आया तो उनको लगा कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या करें? और जो पैसे वाला आदमी था वो सह गया, पर वो जो गरीब आदमी था अब उसको लगा कि मेरा क्या होगा, तो वो मुझे रिफंड दे दो बोला। रिफंड की जगह जवाब मिला ये कि सुनो रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ तुम अपने पैसों को रिकवरी कर सकते हो, तुम इस कोर्स को आगे 4-5 लोगों को और बेच दो। तो यहाँ पर एक मुहा मिस्टेक हो गया। आपको जो प्रोडक्ट बेचना था बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन को बेचने की जगह एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को बेचने लग गया। इस तरह से ये IBC मॉडल एक स्कैम हो गया। तो दोस्तों संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में बताना।